अभी तक हम लोग जो है एक्चुअली बात कर चुके हैं ड्रग्स टॉक्सिन्स के बारे में। और अब थोड़ा सा बात करते हैं डिसीजेस के बारे में। डिसीजेस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दो डिसीज़ का बहुत अच्छे से समझना होगा। दिस वन इज़ द माइस्थीनिया ग्रेविस एंड अनदर इज़ द लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। पहले माइस्थीनिया ग्रेविस समझते, दोनों चीज़ लैम्बर्ट ईटन और माइस्थीनिया ग्रेविस। लैम्बर्ट ईटन और माइस्थीनिया ग्रेविस दोनों के दोनों जो है ऑटो इम्यून है। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है कि मसल्स का वीकनेस होता है। एक्चुअली इस केस में भी मसल्स का ही वीकनेस हो रहा है, इस केस में भी मसल का वीकनेस हो रहा है, लेकिन इस केस में मोस्टली जो है लोअर लिम्स ज़्यादा अफेक्टेड है, किसमें लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में। जबकि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है इसका कोई पर्टिकुलर नहीं कि लोअर और ऊपर में, ये कहीं पे भी मतलब मैक्सिमम ऑल द मसल्स विल बी अफेक्टेड। तो एक्चुअली द वीकनेस ऑफ मसल्स ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस टू ट्रांसमिट इनफ सिग्नल। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो कम हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे है ना कुछ एंटीबॉडीज़ आ जा रहे हैं, कहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे एंटीबॉडीज़ आ जा रहे हैं और वो रिसेप्टर्स को खा जा रहे हैं, दैट इज डिग्रेड कर दे रहे हैं क्योंकि ऑटो इम्यून है। और प्लस क्या होता है, यू रिमेंबर द फिगर कि नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली जो जंक्शन है देखो ऐसा होता है जहाँ पे जो तुम्हारा सब न्यूरल क्लेफ्ट है कितना ज़्यादा घुमा हुआ है, तो देर सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे तो टोटल जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स जो एसिटाइलाइन कोलिन का चैनल्स है, रिसेप्टर्स है, उनका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ये क्लेफ्ट एक्चुअली इस केस में कम हो गया। देख रहे हो कैसा हो गया। तो इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर रिड्यूस्ड एंड पोस्ट जंक्शनल फोल्ड्स दैट इज एक्चुअली सब न्यूरल फोल्ड्स आर ऑल्सो डिक्रीज। और इन दोनों के डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि रिसेप्टर्स कम है। अब एसिटाइल कोलिन आ रहा है लेकिन वो बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स नहीं है, तो क्या सिग्नल कम होंगे तो क्या होंगे, लोकल पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल से कम होगा, यानी कि इंड प्लेट पोटेंशियल जो होगा वो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल से कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, तो ऑफकोर्स आगे जो है नर्व ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अगर और जब माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, जो एंटीबॉडीज़ इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस केस में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको वो अक्सर पेशेंट के खून में भी मिलते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करो, खून को चेक करो। खून में चेक करने पे अक्सर वो एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगे जो एक्चुअली जो तुम्हारे रिसेप्टर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो तुमको ब्लड में भी मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेजर केस हो गया अगर किसका माइस्थीनिया ग्रेविस का, तो ये लीड करेगा रेस्पिरेटरी फेलियर का। ऑफकोर्स रेस्पिरेशन जो है वो मसल्स से जो अपना इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्रैगम है, सब मसल्स मिल के आपको जो है क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। इफ़ यू नो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ऑफकोर्स आपको एसिटाइल कोलिन चाहिए। और इस केस में चूंकि है ही नहीं, चूंकि रिसेप्टर्स जो है वो बंद है, तो वो क्या कम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो फिर क्या बात करते हैं कि हाँ, अगर इसको कम करना है, इसका इफेक्ट को ठीक करना है, तो यूज़ नियोस्टिगमाइन इज अ ड्रग। और इस कोई भी ऐसा जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर सकते, तो कम से कम जो एसिटाइल कोलिन का जो अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा। और वो मेंटेन रहेगा तो आपका जो फंक्शन है, जो काम है नर्व्स का, वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस को सप्रेस किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ नियोस्टिगमाइन और कोई और अदर ड्रग्स जो कि या कोई और ड्रग्स जो कि एंटी कोलेस्ट्रोजेन हो, नॉट इनहिबिट्स, एंटी कॉलिन स्ट्रेस। देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई डोंट नो। ठीक है। और ये फिगर को इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये यहाँ तो देखो फोल्ड्स कम हो गए हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कम हो गया है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन अपने पास रिसेप्टर्स कम है, तो ऑफकोर्स जो ट्रांसमिशन है, जो नर्व का जो इधर से उधर जाना है वो थोड़ा मुश्किल है। जबकि दूसरा केस बोलते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। इस केस में भी ऑटो इम्यून ही है, इस केस में भी एंटीबॉडीज़ है, लेकिन इस केस में एंटीबॉडीज़ क्या कर रहे हैं, इसको नहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ये जो है ये इनको अफेक्ट कर ही नहीं रहे, इसको क्लेफ्ट से लेना देना है ही नहीं। उल्टा ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा कैल्शियम चैनल्स था उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं।
कैल्शियम चैनल्स को डिस्ट्रॉय कर, ऑफ कोर्स कैल्शियम चैनल डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, अपने को अपन पढ़े हैं कि जैसे ही पोटेंशियल आता था तो कैल्शियम चैनल कैल्शियम को अंदर भेजता था, अंदर जाने के बाद से फिर और सारे प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस लिफ्ट करके जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा बाय एक्सोटोसिस। बट चूंकि अब कैल्शियम चैनल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा तो कैल्शियम अंदर डिफ्यूज ही नहीं कर पाएगा, डिफ्यूज नहीं कर पाएगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा। दैट इज एक्चुअली लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। और इसमें जो है एक्चुअली लोअर लिम्स आर मोर अफेक्टेड देन द अपर लिम्स, और दैट इज एक्चुअली वीकनेस ओनली। एंड अक्सर क्या होता है कि लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम जो है वो तुम्हारा लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। So this much you need to know about the disease. There are only two diseases. Okay, go through the PDF and it's easy.